नाज़रीन, 47 मिलियन अफराद कहत साली से और मौत के दहाने से बच गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? आइए आज इसके ऊपर बात करते हैं। मैं हूं फैसल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स 24। हमारी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो लोकेशन है वो ज़रूर टाइप कर दें। आप डबलिन से हैं, आप टर्की के किसी सिटी से हैं, आप दुबई से हैं, आप जहां से भी हैं, काइंडली इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जी, तो बात करते हैं कि 47 मिलियन अफराद को टर्की ने किस तरीके से कहत साली से बचाया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़राई अजनास और जो एक्सपोर्ट रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर और कुछ हद तक जो यूक्रेन ने रशियन जो एक्सपोर्ट है उसको रोक रखा था, उसकी वजह से 47 मिलियन अफराद पूरी दुनिया में कहत साली का शिकार हो सकते थे और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे उनकी अमवात होना थी। ज़्यादातर जो अफराद हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में मौजूद हैं। यानी ये जो एक्सपोर्ट होती है इसको यूएन बरह रास्त बाय करता है और इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जैसे एथोपिया, नाइजीरिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कहत साली है, गरीब ममालिक हैं, वहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन पे करता है उनकी उसकी प्राइस। अब ये जो एक्सपोर्ट थी वो रुक चुकी थी जंग के बाद। जंग शुरू होने के साथ ही रशिया ने अपने बहरी जहाज इन कार्गो शिप्स के आगे लगा दी और यूक्रेन ने माइंस बिछा दिए ताकि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, इनकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, इनके इनके जो पैसे हैं वो स्टक हो जाएं और इससे ये अपने ना तो हथियार बाय कर सकें और अपनी अवाम को ये फीड ना कर सकें। लेकिन इसका बराह रास्त असर पूरी दुनिया को पड़ रहा था। इस सारे चीज़ को देखते हुए यूएन ने रिक्वेस्ट किया तैयब उर्दगान के साथ, क्योंकि तैयब उर्दगान पर्सनल फ्रेंड हैं प्रेसिडेंट पुतिन के और प्रेसिडेंट जो जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके। तो इन्होंने दौरे भी किए, पर्सनल दौरे भी हुए, सीक्रेट दौरे भी हुए, एक दूसरे के कंट्रीज में गए, जाके बातचीत हुई। कई हफ्तों तक ये बातचीत होती रही और कल शाम को ये माहदा तय पाया है जिसमें यूएन और जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो सालिस हैं। गो के जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें अभी भी खदशा है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके ऊपर शरारत करने से बाज नहीं आएंगे और हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके ऊपर हमले करेंगे। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तुर्किया के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो सारी चीज़ को वॉच करेगा कि ये जितनी भी एक्सपोर्ट है स्मूथली होती रहे और इसके अंदर किसी किस्म का कोई हमले ना किए जाएं एक दूसरे के बहरी जहाज़ों के ऊपर और ट्रेन के ऊपर। नाउ टर्की जो है उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो एक्सपोर्ट है वो टर्की को फ़ायदा देगी और टर्की इसमें से एक बड़ा हिस्सा अपना हासिल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो हैं, जो यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, बरतानिया के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि जो एकदम से एक खबर थी कि यहाँ पर ज़रूरी अनाज की कमी होने जा रही है और इसकी वजह से सप्लाई चेन टूट रही है और हमें यहाँ पर जो रोज़मर्रा की जो फीडिंग है उसमें मसाइल का शिकार हम हो जाएंगे। उसको कुछ हद तक एक 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 रिलीफ मिला है उसके अंदर और उम्मीद है कि ये मज़ीद जो है इसमें मामला नरम होंगे और जो हमारी जो सप्लाई चेन है वो नहीं टूटेगी और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। ये जो जंग है अगर मज़ीद जारी रहती है, मज़ीद इसका जो जो दायरा कार है इसमें बढ़ता है तो इसके नुकसानात ना सिर्फ इकॉनमी, ना सिर्फ इमिग्रेशन, बल्कि इसके साथ साथ हमारी पर्सनल ज़िंदगियों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों के साथ पड़ना शुरू हो जाएंगे। दुआ कीजिए कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जंग ना सिर्फ पूरे पूरे यूरोप के लिए, बरतानिया के लिए, आयरलैंड के लिए खतरनाक है, बल्कि ये इसका जो दायरा कार है वो चाइना, ताइवान और फिर सेंट्रल एशिया के बाद हमारे जो साउथ एशिया है वहाँ तक फैलता हुआ नज़र आ रहा है। दुआ कीजिए कि ये जंग ख़त्म हो और दुनिया जो है अमन का गहवारा बने और हम जो अपने मामलात हैं उसे जंग के बजाय टेबल टॉक के ऊपर सॉर्ट आउट करें और अपनी जो नेक्स्ट नस्ल है उसको एक पुरअमन दुनिया दे के जा सकें यहाँ से। हमारी वीडियोस लाइक करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। ऐसे कनेक्ट रहिए। आपसे होगी कल मुलाकात। टेक केयर।